श्री रामचरितमानस पावन पाठ बालकांड दोहा संख्या 170 से 175 तक। वर्णन राजा प्रताप भानु की कथा एवं रावण आदि का जन्म। जय श्री राम। रिपुतेजसी अकेल अपि लघु कर गनियन ताऊ अजहु देत दुख रवि ससिया सिर शोषित राव। रिपुतेजसी अकेल अपि लघु कर गनियन ताऊ अजहु देत दुख रवि ससिया सिर अवशेषित राव। तेजसी शत्रु अकेला ही काफी है, उसे छोटा कभी भी नहीं समझना चाहिए। जिसका सिर मात्र भी बचा हो उसे भी कम नहीं समझना चाहिए। यह राव आज तक सूर्य चंद्रमा को दुख देता रहता है। तापस नपनिज सखी निहारी हर्ष मिले हो उठी भयउ सुखारी। मित्रिय कई सब कथा सुनाई जातु धन बोला सुख पाई। तपस्वी राजा अपने मित्र को देखकर प्रसन्न होकर मिला और सुखी हुआ। उसने मित्र को सब प्रकार से कथा कह सुनाई। तब राक्षस आनंदित होकर बोला, अब साधेव रूप सुनऊ नरेशा जो तुम कीन मोर उपदेशा। परिहर सोच रहो तुम सोई बिने औषधि बियाद विधि सोई। हे राजन सुनो, अब तुम मेरे कहने के अनुसार इतना काम कर लिया। अब मैंने शत्रु को काबू में कर लिया। तुम अब चिंता मत करो, विधाता ने बिना ही दवा के रोग दूर कर दिया। कुल समेत रूप मूल बहाई चौथे दिवस मिलब में आई। तापस न पई बहुत परितोषी चला महाकपटी अतिरोषी। कुल सहित शत्रु को जड़ मूल से उखाड़ कर बहाकर आज्ञा से चौथे दिन मैं तुमसे आकर मिलूंगा। इस प्रकार तपस्वी राजा को खूब दिलासा देकर वो महामायावी और अत्यंत क्रोधी राक्षस चला। भानु प्रताप बाज समेता पहुंचायस सन माज निकेता। न पई नारी पई शयन कराई है ग्रह बांध बाज बनाई। उसने प्रताप भान को राजा को घोड़े सहित क्षण भर में घर पहुंचा दिया। राजा को रानी के पास सुलाकर घोड़े को अच्छी तरह से घुड़साल में बांध दिया। राजा के ऊपर हरि ले गयो बहोरी। लहरा के चगिर को माया करी अति भोरी। फिर वो राजा के पुरोहित को उठा ले गया और माया से उसके माया की बुद्धि से भ्रम में डालकर उसे पहाड़ की खो में रखा। आप बिरचो परोहित रूपा पर उजाई तई से जे अनूपा। जाजमु नपन भये बिहाना देख भवन अति अचर जुमाना। वो आप पुरोहित का रूप बनाकर उसकी सुंदर सेज पर जा लेटा। राजा सवेरा होने से पहले ही जागा और अपना घर देखकर उसने बड़ा आश्चर्य माना। मुनि महिमा मन महुवन मानी उठे वो गवन जय जान नरानी। कानन गयऊ बाज चढ़ते ही पुर नर नार न जाने उते ही। मन में उनकी महिमा का अनुमान करके धीरे से उठा और उसमें रानी न जान पावे। फिर उसी घोड़े पे चढ़कर वन को चला गया। नगर के किसी भी स्त्री पुरुष को इस राजा के जाने का भेद नहीं पता चला। गए जाम जुग भूपति आवा घर घर उत्सव बाज बंधावा। उपरोहित देख जब राजा चकित बिलो कि सुमिर सोई काजा।
दोपहर बीत जाने पर राजा आया। घर घर उत्सव होने लगे और बधावा बजने लगे। जब राजा ने उपरोहित को देखा तब वो उसी कार्य का स्मरण करके आश्चर्य से देखने लगा। जुग समन पई गए दिन तीनी, कपटी मुनि पद रहमत लीनी। समय जानी उपरोहित आवा, न पही मते सब कही समझावा। राजा को 3 दिन युग के समान बीत गए। उसकी बुद्धि कपटी मुनि के चरणों में लगी रही। निश्चित समय जानकर उपरोहित बना हुआ राक्षस आया और राजा के साथ ही गुप्त सलाह के अनुसार उसने अपने सब विचार उसे समझाकर कह दिया। नपहर से पहचान गुर, भ्रम बस रहा न चेत। बरे तुरत सत साहस बर, विप्र कुटुंब समेत। संकेत के अनुसार गुरु को उस रूप में पहचान कर राजा प्रसन्न हुआ। भ्रम भर उसे चेत न रहा कि वो तापस मुनि है या काल केतु राक्षस है। उसने तुरंत 1 लाख उत्तम ब्राह्मणों को कुटुंब सहित निमंत्रण दे दिया। उपरोहित जव नार बनाई, चरस 4 विध जस सुति गाई। माया में जेते ही कीन रसोई, व्यंजन बहुगन सकई न कोई। उपरोहित ने 6 रस 4 प्रकार के भोजन जैसा कि वेदों में वर्णित है बनाए। उसने मायामयी रसोई तैयार की और इतने व्यंजन बनाए कि जिन्हें कोई गिन ही नहीं सकता। विविध मृगन कर आमिष रांधा, ते मोह विप्र मां सुखल साधा। भोजन कौं सब विप्र बुलाए, पद पखारी सादर बैठाए। अनेक प्रकार के शत्रुओं का, अनेक प्रकार के पशुओं का मांस पकाया और उसने दुष्ट ने ब्राह्मण का मांस मिला दिया। ब्राह्मणों का मांस मिला दिया। सब ब्राह्मणों को भोजन के लिए बुलाया और चरण धोकर आदर सहित बैठाया। परसन जबई लाग मई पाला, भय आकाश बानी ते काला। विप्र बंद उठ उठ गृह जाऊ, है बड़हानी अन्न जन खाऊ। जो ही राजा परोसने लगा उसी समय काल केतु कृत आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, उठ उठकर अपने घर जाओ। ये अन्न मत खाओ, इसके खाने से आप लोगों को बड़ी हानि होगी। भयो रसोई भूसुर मासु, सब दुज उठे मानि विश्वासु। भूप विकल मत सोव भुलानी, भावी भसन भाव मुखयानी। भूप विकल मति मोह भुलानी, भावी भसन आव मुख बानी। रसोई में ब्राह्मणों का मांस बना है। आकाशवाणी का विश्वास मानकर ब्राह्मण उठ खड़े हुए। राजा व्याकुल हो गया, परंतु उसकी बुद्धि मोह में भूली हुई थी। होनहार बस उसके मुख से एक भी बात नहीं निकली। बोले विप्र सकोप तब नहीं कछुकी न विचार। जाहि निशाचर हो नृप, मूढ़ सहित परिवार। तब ब्राह्मणों ने क्रोध सहित उठे और उन्होंने बिना विचार किए ये राजा को, अरे मूर्ख राजा, तू परिवार सहित राक्षस हो जा, ऐसा ब्राह्मणों ने कहा। छत्र बंधु तय विप्र बुलाई, गाले लिए सहित समुदायी। ईश्वर राखा धर्म हमारा, जय सित समेत परिवारा। रे निक्षत्री, तूने तो परिवार सहित ब्राह्मणों को बुलाकर उन्हें नष्ट करना चाहा था। ईश्वर ने हमारे धर्म की रक्षा की है, अब तू परिवार सहित नष्ट होगा। सम्मत मद नाश तब हो, जलदाता न रही कुल को।
नप सुनि श्राप बिकले अति त्रासा, भय बहोर बर गिरा आकाशा। 1 वर्ष के भीतर तेरा नाश हो जाए, तेरे कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहेगा। साफ सुनकर राजा भय के मारे अत्यंत व्याकुल हो गया। फिर सुंदर आकाशवाणी हुई, विप्रं शाप विचार न दीना, नहीं अपराध भूप कछुकीना। चकित विप्र सब सुनि नभ बानी, भूप गयो जहां भोजन खानी। हे ब्राह्मणों, तुमने विचार कर श्राप नहीं दिया, ऐसी आकाशवाणी हुई। राजा ने कुछ भी अपराध नहीं किया। आकाशवाणी सुनकर सब ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए। तब राजा वहां गया जहां भोजन बना था। तहना आसन नहीं विप्र सुवारा, पर उराव मन सोच अपारा। सब प्रसंग मई सुरन सुनाई, त्रसित पर अवनीय कुलाई। देखा तो वहां न भोजन था, न रसोईया ब्राह्मणी था। तब राजा मन में विचार अपार चिंता करता हुआ लौटा। उसने ब्राह्मणों को सब वृत्तांत सुनाया और बड़ा ही भयभीत और व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। भूपति भावी मिटे नहीं, जदपि न दूषण तोर। किए अन्यथा होई नहीं, विप्र शाप अति घोर। हे राजन, यद्यप तुम्हारा दोष नहीं है तो भी होनहार नहीं मिटता। ब्राह्मणों का शाप बहुत ही भयानक होता है, ये किसी भी के टाले नहीं टलता। अस कहीं सब मई देव सिधाए, समाचार पुर लोगन पाए। सोचई दूषण दयऊ तेई, बिरचत अंत काग किय जेहि। ऐसा कहकर सब ब्राह्मण चले गए। नगरवासियों ने जब ये समाचार पाया तो वे चिंता करने और विधाता को दोष देने लगे, जिसने हंस बनाते बनाते कौवा कर दिया। ऐसा पुण्यात्मा राजा को देवता बनना चाहिए, सो राक्षस बना दिया। उपरोई तई भवन पहुंचाई, असुर ताप सही खबर जनाई। तई कल जाता पत्र पठाए, सज सज से न भूप सब धाये। उपरोहित को घर पर पहुंचाकर असुर काल केतु ने कपटी तपस्वी को खबर दी। उस दुष्ट ने जहां तहां पत्र भेजे, जिससे सब बैरी राजा सेना सजा सजा कर चढ़ दौड़े। गहरे नगर निशान बजाई, विविध मात नित होई लड़ाई। जूझे सकल सुबट करी करनी, बंधु समेत पर नृप धरनी। और उन्होंने डंका बजाकर नगर को घेर लिया। नित्य प्रति अनेक प्रकार की लड़ाइयां होने लगी। प्रतापवान सब योद्धा सूरवीर करनी करके रण में जूझ मरे। राजा भी भाई सहित खेत रहा, युद्ध में मारा गया। सत्यकेत कुल को नहीं बाचा, बेपसाप किमि होई असाचा। रिपु जित सब नप नगर बसाई, निजपुर गमन जय जसु पाई। सत्यकेत के कुल में कोई राजा कोई नहीं बचा। ब्राह्मणों का शाप झूठा कैसे हो सकता था। शत्रु को जीतकर नगर को फिर से बसाकर राजा विजय और यश पाकर अपने अपने नगर को चले गए। भरद्वाज सुन जाहि जब होई विधाता बाम, दूर मेरु सम जनक जम ताई ब्याल समदाम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज जी सुनो, विधाता जब जिसके विपरीत होते हैं तब उसके लिए धूल सुमेर पर्वत के समान भारी और कुचल डालने वाली, पिता यम के समान काल रूप और रस्सी सांप के समान काटने वाली हो जाती है। जय श्री राम।